हेलो एवरीवन, पीसे सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। आज एनवायरनमेंट का पार्ट 2 है और इसके बाद 2-3 छोटे छोटे टॉपिक और बचे हैं जो एक एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। एनवायरनमेंट पार्ट 2। हाल ही में चर्चा में रहा पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लीजिए कि ये रहता कहाँ है, ये मिलता कहाँ है। तो ये राजस्थान में पाया जाता है। अब ये चर्चा में क्यों है, तो इनकी संख्या लगातार घट रही है। तो इनको संरक्षण किए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब इनकी संख्या घट क्यों रही है, तो जो हाई टेंशन वायर होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा बहुत बड़े बड़े लोहे के टावर होते हैं, उसके ऊपर से जो हाई टेंशन तार गुजारे जाते हैं, तो ये उड़ते उड़ते उसी में जाके लड़ जाते थे और लड़ने के बाद इनको करंट लगने से इनकी मौत हो जाती थी। और इनके पॉपुलेशन घटने का एक रीज़न ये भी है कि राजस्थान बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान से। तो वहाँ के लोग इतने लिटरेट नहीं हैं कि उनको ये पता हो कि ये एक IUCN का संकटग्रस्त प्रजाति है। वो लोग इसको मारते हैं और इसको खा जाते हैं। उनका मानना है कि इससे इम्यून बूस्ट होता है, बढ़ता है, जिस वजह से ये भी एक फैक्टर है इनके इनके पॉपुलेशन के घटने का, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट को बीच में इंटरवेन करके इनके संरक्षण के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन का आदेश देना पड़ा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐतुर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाल ही में चर्चा में थी। ये कहाँ है, तो तेलंगाना में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये वैसे आपको ये तो पता ही होगा कि सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो चंडीगढ़ में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माउंट रुआंग वॉल्केनो हाल ही में एक्टिव हुआ। ये कहाँ पे स्थित है, तो इसकी लोकेशन है इंडोनेशिया में। आपसे ये नहीं पूछेगा कि हाल ही में एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, अब ये चर्चा में है क्योंकि ये 19 अप्रैल की न्यूज़ है। तो अब ये चर्चा में है तो इसका जगह पूछ लेगा कि ये कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व चर्चा में था। ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हाल ही में चर्चा में था। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का मतलब आपको पता ही होगा, जो पानी वाला परियोजना होती है, पानी मतलब डैम वगैरह। तो हाल ही में किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चर्चा में था। ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। किस नदी पे, तो चेनाब नदी पे है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द ग्रीन टैक्सोनॉमी। ये क्या है, तो पर्यावरण के अनुकूल निवेशों को वर्गीकृत करने के लिए एक प्रणाली है। मतलब जो पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाए उसके अनुकूल, मतलब उसको नुकसान की जगह फ़ायदा पहुंचाने वाले निवेशों को वर्गीकृत करने का एक प्रणाली है। क्या, ग्रीन टैक्सोनॉमी। हाल ही में चर्चा में रहा है अटाकामा डेजर्ट। फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि अटाकामा डेजर्ट कहाँ है, तो चिली में है। अभी चर्चा में क्यों था, तो यहाँ पे लगभग अटाकामा डेजर्ट के सरफेस से 13 फीट नीचे एक सूक्ष्म जीवों का पूरा सिस्टम मिला है। सूक्ष्म जीव वही होते हैं जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या अदर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ता है, तो वही दिखे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे है चाकी सॉरस नकुल। ये क्या है, तो फ्रेंड ये स्पीसी है डायनासोर की, हाल ही में पता चली है ये। ठीक है, चाकी सॉरस नकुल, स्पीसीज ऑफ डायनासोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि हाल ही में सौर तूफान पृथ्वी से टकराया। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पूछेगा कैसे, कि बताइए सौर तूफान से होने वाले क्या क्या नुकसान हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो होता है, इससे दुष्प्रभाव जो पड़ता है, हमारा GPS और नेविगेशन सिस्टम बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट होता है। आप इसका यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होता है, इससे जो पावर ग्रिड होती है ना, वो फेल हो जाती है, पूरा बिजली सप्लाई ठप हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसका जो एक इम्पॉर्टेंट कॉज है, महत्वपूर्ण कारण है, इससे होने वाले जो नुकसान है, महत्वपूर्ण नुकसान, वो क्या है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सुनामी आ सकती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र वही है जो 0 डिग्री इक्वेटर रेखा, उसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, उसी को विषुवत रेखा कहते हैं, और इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रही काबर ताल। इसको काबर ताल भी कहते हैं, काबर झील भी कहते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लीजिए ये चर्चा में थी क्यों। तो ये बहुत तेज़ी से सूख रही है। इसमें लिखा ज़रूर स्लोली है, लेकिन ये सूख रही है। अब ये चर्चा में इसीलिए है क्योंकि 2020 में इसको रामसर साइट का स्टेटस मिल गया था।
ठीक है, तब भी पर भी बताइए कंजर्वेशन नहीं हो पा रहा है। 2020 में इसको रामसर साइट का स्टेटस मिला। ये कहाँ स्थित है? तो इसकी लोकेशन है बिहार के बेगूसराय में। बेगूसराय आप ना भी याद रखो, जो बिहार वाले बच्चे हैं वो याद रखें कि ये बिहार के बेगूसराय में है। बाकी जो अदर स्टेट के हैं वो सिर्फ इतना याद रखें कि ये बिहार की रामसर साइट है जो सूख रही है, इसमें पानी ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में येलो स्टोन नेशनल पार्क चर्चा में था। ये कहाँ पे है? तो यूएसए में है। अब ये चर्चा में क्यों था? तो यहाँ पे लगभग 1.5 अरब वर्ष पुराना वायरस खोजा गया है। लगभग 1.5 अरब वर्ष पुराना वायरस यहाँ पे खोजा गया है। ठीक है, अब ये चाहो तो आप छोड़ दो, ये नहीं पूछेगा कि मणिपुरी पोनी क्या है। इतनी गरीबी नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन बने। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साइक्लोन रेमल, हाल ही में चर्चा में रहा साइक्लोन रेमल, ये कहाँ पे आया है? तो ये बे ऑफ बंगाल में आया है। इसका नामकरण किसने किया? तो ओमान ने किया है। ओमान ने इसका नामकरण किया है। कहाँ आया? तो बे ऑफ बंगाल में आया है। कौन सा तूफान? तो साइक्लोन रेमल। 3 दिवसीय हाथी जनगणना शुरू हुई कहाँ पे? 3 दिवसीय हाथी जनगणना की शुरुआत कहाँ हुई? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो तमिलनाडु में लोकेटेड है। ठीक है, कैंपी फ्लोगरी वॉल्केनो, कैंपी फ्लोगरी वॉल्केनो चर्चा में था। हाल ही में ये एक्टिव हुआ। इसकी लोकेशन कहाँ है? तो इटली पे। कौन सा वॉल्केनो फ्रेंड्स? कैंपी फ्लोगरी। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैनोपी ब्रिज, हाल ही में चर्चा में रहा कैनोपी ब्रिज। ये जो है ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये असम में बनाया जा रहा है। असम में कहाँ पे? तो होलांगार गिब्बन अभयारण्य में। अब देखिए, कैनोपी ब्रिज भले ना पूछे अब, लेकिन चर्चा में आ गया होलांगाबार गिब्बन अभयारण्य, तो अब ये ज़रूर पूछ लेगा कि बताइए ये कहाँ पे? तो ये असम राज्य में स्थित है। कौन सा? तो होलांगार गिब्बन अभयारण्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा नागी एंड नकटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नागी नकटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये फ्रेंड्स रामसर साइट डिक्लेयर हुई है। ये कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। नागी नकटी नागी नकटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रामसर साइट है, बिहार में लोकेटेड है। और अब आइए थोड़ा एडिशनल फैक्ट जान लेते हैं। अब भारत में टोटल रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई? 82। अभी मैंने पिछले सेशन में भी इसको कहा था कि उस समय 80 थे, और मैंने कहा था कि अब ये शायद 82 हो गए, शायद नहीं कंफर्म, अब ये 82 ही हो गए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इतिहास ये जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस देश में है? तो यूनाइटेड किंगडम में है, 175। अब रामसर साइट की हिस्ट्री ये जान लीजिए कि सबसे पहला इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर जगह पे एक सम्मेलन हुआ, उसी को रामसर साइट कहा गया। ठीक है, और 2 फरवरी को तभी से डिक्लेयर कर दिया गया, घोषित कर दिया गया आर्द्र भूमि दिवस, यानी वेटलैंड डे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है? तो सुलेहवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना, जो कि 1973 में आया था, तो उसके अंतर्गत शामिल कौन सा नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो यह है सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ स्थित है? तो यूपी में है। इंडिया, और अगर हम इंटरनेशनली देखें तो इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे, और अगर हम राज्य के पर्पज़ से देखें तो यूपी और नेपाल के पर्पज़ से। ठीक है, सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जी फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरा ट्रेचिना ब्लू, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द पैरा ट्रेचिना ब्लू, ये क्या है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई एक नीली चींटी की प्रजाति है, पैरा ट्रेचिना ब्लू, इसको याद रखिएगा। सबसे बड़े जीनोम की फर्ण प्रजाति हेमेसिप्टेसिस की खोज की गई है ऑस्ट्रेलिया में। ये चाहो तो आप छोड़ दो, लेकिन नहीं, छोड़ो नहीं। सबसे बड़े जीनोम की फर्ण प्रजाति हेमेसिप्टोसिस की खोज कहाँ की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में की गई है।
हाल ही में गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में था। अब ये क्यों चर्चा में था? तो ये चर्चा में इसलिए था कि अफ्रीका के जो चीते हैं उनको पुनर्वास हेतु इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। मतलब जो अफ्रीकन चीते हैं वो भारत में आके सबसे बेस्ट आइडियल कंडीशन उनके रहने की कहाँ है? तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। और जो थोड़ी बहुत कसर बाकी है वो वहाँ का प्रशासन उसमें विकसित कर रहा है कि यहाँ पे ये लोग आके, मतलब ये अफ्रीकन चीता यहाँ पे आके रह सकें। ये कहाँ पे है? तो ये एमपी में लोकेटेड है। मगरमच्छ संरक्षण को 50 वर्ष पूरे हुए। ठीक, जो क्रोकोडाइल हैं उनको संरक्षण को 50 वर्ष पूरे हुए। अब प्रोजेक्ट मगरमच्छ शुरू कब किया गया था? तो प्रोजेक्ट मगरमच्छ शुरू किया गया था 1975 में। कहाँ से शुरू किया गया था? तो भीतरकनिका नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मस्त क्वेश्चन है। गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति हेतु विश्व का पहला संरक्षण केंद्र, प्रजनन केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए, हम लोगों के लिए। ठीक, जैसे कि ये देखिए मैंने मैप में बना रखा है। महाराजगंज कहाँ है? ये हमारे उत्तर का ज़िला है एक। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति हेतु विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। ठीक है, अब ये जो एशियन गिद्ध हैं ये IUCN की रेड डेटा में कौन से नंबर, रेड डेटा में किस में ये शामिल किए गए थे? 2007 में शामिल किए गए थे रेड डेटा बुक में। ठीक है, और इसको जो संरक्षण इसका जो हुआ किया जा रहा है वो किस मिनिस्ट्री द्वारा? तो एनवायरनमेंट एंड जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसके संरक्षण की कार्य योजना तैयार की जा रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ बनेगा? तो देश का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी बनेगा बनेरघट्टा नेशनल पार्क में। ये कहाँ है? तो कर्नाटक में। ये KR मतलब कर्नाटक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका 28 यानी 30 जून तक पूरा हो गया। ठीक है, फिर भी अब ये क्वेश्चन देख ही लीजिए आप लोग। वन में लगने वाली आग को पता लगाने हेतु AI यूज़ होगा पेंच नेशनल पार्क में। जो वनों में आग लग जाती है ना, तो उसका पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होगा। और ये कहाँ से शुरू किया जा रहा है? तो पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो MP महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है, लेकिन इसका मैक्सिमम हिस्सा महाराष्ट्र में आता है। MP में बहुत छोटा सा हिस्सा इसका आता है। तो आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू। अब मन हो तो कमेंट कर दीजिएगा।